ये गलतियां ही तो हैं दोस्तों, हमेशा होती हैं और होती भी रहेंगी। गलतियां बिल्कुल जीरो पे नहीं आ सकती, बट हाँ मिनिमाइज जरूर हो सकती हैं। कम से कम गलतियां करो, छोटी छोटी गलतियां करो, छोटे छोटे लॉस लो। जब कुछ अच्छा करो तो वो बहुत अच्छा बड़ा होना चाहिए, प्रॉफिट में जो आपको लेके आ जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मुझे सपोर्ट करते हुए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता है। आज की डेट है 13 अक्टूबर 2023। देखते हैं मार्केट ने आज के दिनों में क्या अपॉर्चुनिटी दी है। अगर हम दोस्तों 12 अक्टूबर को देखें तो मार्केट कंप्लीटली साइडवेज थी। ये आप देखिए, अगर मार्केट प्रीवियस डे को साइडवेज है तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे मार्केट कुछ ट्रेंड दे दे, कुछ मूव दे दे। अच्छा मूव आने की प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मार्केट में सिर्फ प्रोबेबिलिटी ही होती है, श्योरिटी नहीं होती। देखते हैं बाकी अपॉर्चुनिटी हमें क्या मिलती है मार्केट में। अप्रोच हमारी वही है, मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर अपनी लोकेशंस को ड्रॉ करेंगे, अपने लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एक ट्रेंड लाइन क्या दोस्तों यहाँ से ड्रॉ हो सकती है? नहीं, कोई नहीं या नहीं। फिबोनाची एक्सटेंशन की बजाय फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे ज्यादा क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दी है डेली टाइम फ्रेम पर। हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मार्केट कुछ दिनों से हमारे इस जोन के अंदर ही घूम रही है, और जब तक इस जोन के अंदर घूमेगी तब तक मार्केट साइडवेज रहेगी। ये बड़े टाइम फ्रेम ने बता दिया। आप छोटे टाइम फ्रेम पर छोटे छोटे मूव देख सकते हो, बट अल्टीमेटली एसएल ज्यादा हिट होंगे जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है। इस जोन से बाहर मार्केट निकले, अच्छा ब्रेकआउट दे, डेली टाइम फ्रेम की बात हो रही है, अपसाइड या डाउन साइड, तब मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव दे सकती है। 1 आवर पे शिफ्ट होते हैं। 1 आवर पे कोई लोकेशन हमको दिख रही है या नहीं? एज सच नहीं, 15 मिनट्स पे शिफ्ट होने के बाद देखेंगे लोकेशंस को। 15 मिनट्स पे भी मुझे कुछ खास शो नहीं हो रहा है, बिकॉज प्रीवियस डे हमारा साइडवेज में गया है। उसने कुछ एज सच स्विंग्स नहीं बनाए हैं जहां से मैं लोकेशंस ड्रॉ कर सकूं। यहाँ से सप्लाई जोन ड्रॉ हो सकता है, बिकॉज मार्केट ने यहाँ से अगर हम देखेंगे तो डाउन मूव दिया है, तो यहाँ से सप्लाई मूव हो सकता है। अगर मार्केट दोबारा यहाँ पे आई, हो सकता है डाउनवर्ड का डायरेक्शन मार्केट दिखा दे। और कोई लोकेशन तो मुझे दोस्तों दिख नहीं रही है। मार्केट काफी अच्छा गैप डाउन हो रही है। 5 मिनट पे शिफ्ट होते हैं, काफी बड़ा गैप डाउन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। 5 मिनट पे ये सिंपल ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। हो सकता है दोस्तों कि मार्केट शुरू में कुछ साइडवेज मूवमेंट दिखाए, बिकॉज प्रीवियस डे तो साइडवेज था, बट जो ट्रेंड आना था, जो मूव आना था, वो मार्केट ने शार्प गैप डाउन में ऑलरेडी ले लिया। अब क्या और मूव आएगा डाउनवर्ड की तरफ या अपसाइड की तरफ? प्रोबेबिलिटी अपसाइड की ज्यादा है गैप फिल करने की, और डाउन साइड तो ऑलरेडी इतना गैप हो चुका है। प्रीवियस डे भी थोड़ा डाउन की तरफ ही आ रहा था। मेरी प्रोबेबिलिटी अपसाइड बुलिश साइड ज्यादा बनती है। बाकी देखते हैं मार्केट सिग्नल हमें किस साइड देती है। अगर हम गैप डाउन को देखें, गैप डाउन 103 पॉइंट का है दोस्तों निफ्टी के अंदर। मार्केट ओपन हो चुकी है हमारी। देखते हैं मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी बनती है। दोस्तों, हम लोगों ने ट्रेड प्लेस कर दी है। मैं अपनी पोजीशंस को मार्क कर दे रहा हूं, मैंने कहां पे अपनी ट्रेड को प्लेस किया है। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी व्यू अपसाइड की तरफ थी, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए थी। मैंने मार्केट को अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया है। ऑप्शन सेलिंग में पुट को सेल किया है, 44,400 के पुट को सेल किया है। मैं पोजीशंस को मार्क कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस मार्क कर रहा हूँ, एंट्री पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। आपके सामने पोजीशन विंडो आ गई है, आप लाइव मार्केट देख सकते हैं आप अपने सामने। ये हमारा एंट्री पॉइंट हुआ, ये स्टॉप लॉस लाइन है हमारी। अपसाइड का ही व्यू ज्यादा थी, प्लस यहाँ से विक रिजेक्शन बहुत अच्छा मिल गया था। हो सकता है कि मार्केट अपसाइड की तरफ अपनी पोजीशन बना दे। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मिल गई थी। अब मार्केट की ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी मुझे ज्यादा दिख रही है। क्या मार्केट हमारी उम्मीदों पे खड़ा उतरेगा या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम दोनों चीजों के लिए रेडी। टारगेट कोई ऐसा फिक्स नहीं होता, एंट्री और स्टॉप लॉस हमारे फिक्स होते हैं, वो मैंने प्लेस कर दिया है आपके सामने। देखते हैं मार्केट क्या करती है। दोस्तों, मार्केट
अभी हमारे लॉस एरिया में ही चल रही है जब तक वो एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस के बीच में है। मैं रेडी हूँ अपने पोजीशंस को एग्जिट करने के लिए, क्योंकि मोमेंटम तो हमारे अगेंस्ट में दिख रहा है। बाकी देखेंगे मार्केट में क्या होता है। दोस्तों मार्केट हमारे अगेंस्ट में आते हुए स्टॉप लॉस को हिट करेगी क्या नहीं, मैं रेडी हूँ अपने पोजीशंस को एग्जिट करने के लिए। आज तो दोस्तों ऐसा लग रहा है एंट्री लेते ही मार्केट रिवर्स हो गई, जरा सा भी हमारी फेवरेबल डायरेक्शन में नहीं गई, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का भी मौका नहीं दिया। और दोस्तों स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, पोजीशंस को हमने एग्जिट कर दिया। आप दोस्तों देख सकते हैं एक लॉट से मैं ट्रेड कर रहा हूं, एक लॉट ट्रेड सीरीज में ही आप लोग देख रहे हैं। एक लॉट में जब मैं प्रॉफिट बनाता हूं मिनिमम मेरा 500, 600, 1000, 1200, 1600 होता है, बट लॉस आप देखिए, लॉस सिर्फ 185 हुआ और प्रॉफिट इसके कंपैरिजन में 1600, 2000 ऐसे होता है। यही है दोस्तों, बस ट्रेडिंग के सक्सेस का राज यही है कि जब प्रॉफिट होगा तो बहुत बड़ा, लॉस होगा तो बिल्कुल ना के बराबर, जो बहुत आसानी से रिकवर हो जाए और हम प्रॉफिट में आ जाए। कोई बात नहीं दोस्तों, एक ट्रेड हमारी लॉस में हुई, देखते हैं क्या मार्केट हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देती है आज के दिन या नहीं। दोस्तों एक और ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है, डायरेक्शन हमारी वही है अपसाइड की। अब मार्केट क्या अपसाइड डायरेक्शन में जाता है? अगर हम देखें दोस्तों, ये 1 आवर का बॉलिंजर बैंड आ रहा है आपके सामने, जो ये ग्रीन लाइन आ रही है ये 1 घंटे का बॉलिंजर बैंड है। मार्केट ने यहाँ तो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था, यहाँ से मार्केट ने अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है और रिट्रेसमेंट लेते हुए 1 घंटे के बॉलिंजर बैंड से मार्केट हमारे बुलिश व्यू की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या मार्केट इस ट्रेड में हमारी उम्मीदों पे खड़ी उतरेगी? एज पर फेवरेबल कंडीशंस मैंने ट्रेड तो ले ली है, अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, बिकॉज रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड से मार्केट आ रही है, ये 20 मूविंग एवरेज है, यहाँ से भी मार्केट ने अच्छी कैंडल बनाते हुए हमें बाइंग सिग्नल का अपॉर्चुनिटी दी है। अब देखते हैं बाकी मार्केट में क्या होता है। ये 1 आवर की बॉलिंजर बैंड और 20 मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस मुझे दिख गया था, कैंडल भी अच्छी मुझे दिख गई थी, इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस कर दी। बाकी देखते हैं क्या होता है। एंट्री लाइन और स्टॉप लॉस लाइन को मैं मार्क कर दे रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है यहाँ पर, ये देखिए ये मेरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की लाइन है और ये मेरी स्टॉप लॉस की लाइन है। मार्केट की सिचुएशंस को पढ़ते हुए मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया है। यहाँ आप देखिए मार्केट ने यहाँ रिट्रेसमेंट लिया है और ऊपर की तरफ जा रही है, फेवरेबल डायरेक्शन में जा रही है, मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है। अब मार्केट हमारे या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट करेगी या ऊपर हमारे टारगेट को हिट करेगी। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। काफी टाइम हो चुका है दोस्तों और मार्केट हमारे एंट्री पॉइंट पे ही रिवॉल्व होती जा रही है। आप देखिए एंट्री पॉइंट से ही उसको कितने रिजेक्शंस मिल रहे हैं, ये बिग रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये एक अगेंस्ट की कैंडल। क्या वो हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट करेंगी या हमारे फेवरेबल डायरेक्शन में जाएगी? देखते रहिए दोस्तों क्या होता है। अभी भी दोस्तों मार्केट कितने टाइम से हमारे एंट्री पॉइंट के पास ही रिवॉल्व हो रही है और अगेंस्ट में जाती हुई हमारी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट करती हुई शो हो रही है। क्या एक्चुअल में ही हमारा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा या नहीं? मैं रेडी हूं अपने पोजीशंस को एग्जिट करने के लिए। कोई बात नहीं दोस्तों, प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है, हमें अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड करना होता है, वो हमारी ड्यूटी है। कर्म किए जा, कर्म करने का मतलब है अपॉर्चुनिटी देखने के बाद ट्रेड को प्लेस करना, सब कुछ एनालाइज करने के बाद ट्रेड को प्लेस करना। फल की इच्छा मत कर, फल हो गया प्रॉफिट की इच्छा मत कर, वो अपने आप मार्केट हमें देगा, आज नहीं तो कल देगा। कोई बात नहीं, लॉस लेंगे छोटा सा लेंगे, और अब तो वैसे भी हिट होगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, बट जब प्रॉफिट लेंगे तो बहुत बड़ा लेंगे। और दोस्तों देख सकते हैं मार्केट ने एकदम से बुलिश मोमेंटम दिखाया है, हमारी फेवरेबल डायरेक्शन में मार्केट बहुत तेजी से जा रही है। क्या मार्केट हमारी फेवरेबल डायरेक्शन में जाएगी और आगे, या हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट करेगी? मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दिया है दोस्तों, इस स्विंग से यहाँ पर ये एक स्विंग क्रिएट किया है मार्केट ने,
और देखिए एग्जैक्ट हमारे फिबोनाची के 0.382 से मार्केट ने थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाया है, हमारे फेवरेबल डायरेक्शन में आया। अगर मार्केट जहां से मार्केट ने रिवर्स लिया है इसको ब्रेक करके मार्केट अगर वापस से नीचे आ गया तो दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा। अदरवाइज तो मार्केट फेवरेबल डायरेक्शन में जाता रहे वो ज्यादा अच्छा है। और दोस्तों मार्केट ने अगेंस्ट में मोमेंटम दिखाते हुए मार्केट फिर से वहीं आ गया, एंट्री पॉइंट पे फिर से डांस करने लगा। कुछ भी हो सकता है दोस्तों ऐसी मार्केट में। मैंने आपको शुरू में बताया था प्री मार्केट एनालिसिस में कि डेली टाइम फ्रेम पर जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जोन चल रहा है, जोन मैंने ड्रॉ किया है, उसी जोन के अंदर मार्केट रिवॉल्व हो रही है। और जब तक उस जोन के अंदर मार्केट रहेगी, मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पर ऐसे ही फ्लक्चुएशन करते रहेगी, विक रिजेक्शन दिखाते रहेगी, कभी नीचे कभी ऊपर, बड़ी बड़ी विक्स, मार्केट ऐसे ही रिवॉल्व होती रहेगी दोस्त जब तक उस जोन के अंदर है। अब चाहे आप जोन बोलिए या आप बोलिए इजराइल के वार की वोलेटिलिटी, तब तक मार्केट अपना यही रूप दिखाते रहेगी, वोलेटिलिटी बहुत रहेगी। इसलिए मैं ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जब ले लेते हैं ट्रेड, अपॉर्चुनिटी दिख जाती है तो अपनी ड्यूटी भी फुलफिल करनी होती है ट्रेड लेने की। कोई नहीं, देखेंगे क्या होगा। और दोस्तों देखते हैं मार्केट में क्या होता है। मार्केट हमारी अगेंस्ट डायरेक्शन में आती हुई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट करेगी या नहीं। दोस्तों मार्केट में अचानक से मोमेंटम आई अगेंस्ट डायरेक्शन में, मैं रेडी हूं अपने पोजीशंस को एग्जिट करने के लिए, देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों मार्केट ने हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, मैंने अपने पोजीशंस को क्लोज कर दिया। आप देख सकते हैं दूसरी ट्रेड में 30 रुपीज का हमको लॉस हुआ है। 30 रुपीज दोस्तों एक तरीके से ब्रेक इवन ही है। आप देख रहे हैं मैं लॉस कितने छोटे छोटे ले रहा हूं, बस मुझे एक ट्रेड चाहिए जो प्रॉफिटेबल हो, वो सारे लॉसेस को कवर करते हुए मुझे प्रॉफिट में ले जाएगी। दैट्स माय गोल्डन रूल। मैं पोजीशंस को मार्क कर दे रहा हूँ, एंट्री स्टॉप लॉस को, और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की कोशिश करेंगे। वैसे तो दोस्तों हम एक ही ट्रेड लेनी चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, हमने आज 2 ट्रेड लेनी है। अगर इससे ज्यादा ट्रेड भी हमने ले ली तो दोस्तों हम ओवर ट्रेडिंग की कैटेगरी में चले जाएंगे। कभी कभी दोस्तों हमारी भी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। हम सोचते हैं बट रूल्स कभी कभी वायलेट हो जाते हैं। आखिर हम लोग भी तो देखिए इंसान हैं, और वायलेशन ऑफ रूल्स हो जाता है कभी कभी, बिकॉज मार्केट सिचुएशंस ऐसी ऐसी बन जाती है। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपको रखना होता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दिए हैं दोस्तों, 2 ट्रेड, और 2 ट्रेड प्लेस करने के बाद भी मेरा स्टॉप लॉस अभी भी सिर्फ लॉस 215 दिखा रहा है। 2 ट्रेड लेने के बाद बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। ये किस तरीके से मैं अपनी ट्रेड को मैनेज कर रहा हूँ ये मैटर करता है। और दोस्तों मार्केट में हमें डाउनवर्ड की तरफ अब एक पोजीशन मिली है, क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं प्रीवियस ट्रेड में मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस को हिट किया था। यहाँ पर ये 20 मूविंग एवरेज को मार्केट ने इतनी अच्छी कैंडल से ड्रॉ किया, काटा है। क्या मार्केट डाउनवर्ड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है? डाउनवर्ड की तरफ डायरेक्शन देखते हुए, एनालाइज करते हुए मैंने डाउनवर्ड की तरफ पोजीशन ले ली है, बट दोस्तों इतना ट्रस्ट नहीं आ रहा है मुझे इस ट्रेड पे। देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड के अंदर। एंट्री लाइन स्टॉप लॉस लाइन को मैं मार्क कर दे रहा हूँ। साइडवेज मार्केट में दोस्तों ऐसे ही होता है, डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट दोनों साइड अच्छे मूव दिखाता है, दोनों साइड एंट्री कैंडल्स दिखाता है। हमारी ड्यूटी बस वही रहती है कि स्टॉप लॉस छोटे से छोटा हो और प्रॉफिट बड़े से बड़ा हो। देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। यहाँ से दोस्तों जो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है अभी, आप देखिए मार्केट ने इधर से ही रिजेक्शन लिया था, और इसी वजह से प्रीवियस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने अभी ड्रॉ करी है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, मार्केट ने इन्हीं के क्लस्टर से रिजेक्शन लिया था और हमारे प्रीवियस ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट किया था। इसी डायरेक्शन में एनालाइज करते हुए मैंने डाउनवर्ड की तरफ इस बार ट्रेड लिया है, रिवर्सल ट्रेड ऑफ माय प्रीवियस ट्रेड। देखते हैं ये ट्रेड सक्सेसफुल होती है या नहीं। आप देख रहे हैं दोस्तों मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है सिंपल मूविंग एवरेज 20 का। यहाँ पे मार्केट ने इसको क्रॉस किया, और देखिए यहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मार्केट अभी भी हमारे लॉस एरिया में है, अगेंस्ट के डायरेक्शन में है, और हमारे स्टॉप लॉस की तरफ जाते हुए मैं रेडी हूँ अपने पोजीशंस को एग्जिट करने के लिए। ये होता है दोस्तों बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करना।
डेली टाइम फ्रेम ने कहा है कि मार्केट अभी फिबोनाची जोन के अंदर है, मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी आएगी और वो हमें छोटे टाइम फ्रेम पर दिख भी रही है। मार्केट कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है, कभी नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है, फिर ऊपर की तरफ अब मार्केट जा रहा है। ये होती है मल्टी टाइम अप्रोच के फॉलो करने का, ये होता है दोस्तों बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने की पावर। उसके बाद भी अगर हमने ट्रेंड ली है वो हमारी गलती। बड़े टाइम फ्रेम ने मना किया है तो हमें पेशेंस के साथ बैठना भी है। ये देखिए अचानक से कैंडल आई है, हमारे स्टॉप लॉस को बस हिट ही करने वाली है। कोई बात नहीं, अपनी गलती मानेंगे, ओवर ट्रेडिंग की गलती मानेंगे और इतने पोजीशंस को मैंने क्लोज कर दिया है दोस्तों। 3 ट्रेड ले ली है मैंने अभी तक और लॉस हमारा 382 का शो हो रहा है। आज दोस्तों ओवर ट्रेडिंग हो गई है मेरे से, मेरी ये गलती है। दूसरी मेरी ये गलती है कि बड़े टाइम फ्रेम तो ट्रेड लेने के लिए ही मना कर रहा है। बड़ा टाइम फ्रेम तो ये कह रहा है डेली टाइम फ्रेम कि अभी ट्रेड मत लो, मार्केट में वोलेटिलिटी अपसाइड रेंज डाउनसाइड बहुत हो सकता है, बट फिर भी हम ट्रेड ले रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे। ये रियल एक्सपीरियंस आपने भी ट्रेड लेते टाइम पे फील किया होगा। मैं आपको वो रियल एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ दोस्तों कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है, हम अपने रूल्स को ब्रेक कर देते हैं और इसी वजह से हमारे लॉसेस होते हैं और कभी कभार बड़े लॉसेस हो जाते हैं, बल्कि ज्यादातर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर रहे। तो दोस्तों एक और रिवर्सल ट्रेड मैंने ले ली है मार्केट के अंदर। आप देख सकते हैं प्रीवियस ट्रेड में जैसे ही मार्केट ने हमारा एसएल हिट किया, यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है, मैंने यहीं पे ट्रेड प्लेस कर दी है बिकॉज अल्टीमेट व्यू हमारा बुलिश ही था। आप देख सकते हैं शुरू की 2 ट्रेड, ये मैंने बियरिश ट्रेड ले ली थी, इसमें भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था बिकॉज हमारी जो व्यू थी उसके अगेंस्ट में मैंने ये ट्रेड ली, बट व्यू हमारा बुलिश ही है। बुलिश की तरफ मैंने एक और ट्रेड ली है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है ट्रेड के अंदर। यहाँ से क्योंकि हम देख सकते हैं 20 मूविंग एवरेज से भी मार्केट जा रहा है और इस कैंडल को ट्रैप, इन सेलर्स को ट्रैप करते हुए जा रहा है। ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी मार्केट ब्रेक करने वाला है। मैंने ये सब एनालाइज करते हुए बुलिश साइड जो अपना व्यू था उस साइड मैंने ट्रेड को प्लेस किया है। देखते हैं रिजल्ट क्या होता है ट्रेड का। आज के दिन ये हमारी 4th ट्रेड हो गई है दोस्तों। ओवर ट्रेडिंग तो हो गई है, आज मेरे भी इमोशंस डिसबैलेंस हो गए। ये होता है रियल मार्केट एक्सपीरियंस। आप रियल मार्केट में एक्चुअल चार्ट पे ट्रेडिंग आपको करनी है तो आप वही ट्रेडिंग सीखिए कि कैसे होती है, ना कि मैं सिर्फ कैमरे के सामने बैठा हूँ और आपको बोलूँगा ये करो ये मत करो। दोस्तों वो सिर्फ एंटरटेनमेंट होगा, वो सिर्फ आप सुन पाओगे, एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। यहाँ जानबूझ के मैं आपको रियल मार्केट का एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल चार्ट का फ्लक्चुएशन ही से ही आप ट्रेडिंग सीख पाओगे दोस्तों, बाकी और किसी लेक्चर से आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे। रियल मार्केट फ्लक्चुएशन देखो, रियल मार्केट की गलतियां देखो, रूल्स को ब्रेक करना, साइकोलॉजी को बिगड़ना, ये सब चीजें एक्सपीरियंस करो जब ट्रेडिंग सीख पाओगे। देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। और दोस्तों मार्केट हमारे फेवरेबल डायरेक्शन में है अभी तो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी मार्केट ब्रेक करता हुआ जैसे हमारी व्यू थी, हमारी व्यू की तरफ जा रहा है और अब ये हमारे 15 मिनट्स पे जो मैंने सप्लाई जोन को ड्रॉ किया था मार्केट वहां आ गया है। अगर मार्केट ने इस सप्लाई जोन को भी ब्रेक कर दिया तो बहुत अच्छा मूव आ सकता है हमारी व्यू के अकॉर्डिंग, हमारे बुलिश व्यू के अकॉर्डिंग। देखते हैं हम दोस्तों क्या होता है मार्केट में। और दोस्तों मार्केट इस सप्लाई जोन को भी ब्रेक करता हुआ काफी अच्छी बुलिश मोमेंटम दिखाता हुआ, बुलिश व्यू को दिखाता हुआ हमारे फेवरेबल डायरेक्शन में जा रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज आपने नोट करी, मैंने पहले 3 ट्रेड ली थी, तीनों ट्रेड में मेरा लॉस था और ये चौथी ट्रेड, एक अकेली ट्रेड में प्रॉफिट आते ही मैं अल्टीमेट प्रॉफिट में आ गया हूं दोस्तों। इसे बोलते हैं ट्रेड मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस मैनेजमेंट। की जब मैंने लॉस लिया तो सिर्फ 185, 30 रुपए का, 167, इतने छोटे छोटे लॉस लिए, बट प्रॉफिट एज कंपेयर्ड टू माई लॉस बड़ा है। और जब भी मैं अल्टीमेट प्रॉफिट में रहता हूं दोस्त, यही है राज और कुछ नहीं है। देखते हैं क्या होता है हमारी इस ट्रेड। मैंने अपने
लॉस को ट्रेल कर दिया है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है यहाँ पर। और दोस्तों सबसे अच्छी बात, मार्केट ने सप्लाई जोन को भी ब्रेक कर दिया है। जो जोन हम काफी टाइम से बोल रहे थे 15 मिनट्स का सप्लाई जोन, मार्केट ने जोन को भी ब्रेक कर दिया है। इस जोन को ब्रेक करते हुए मार्केट अल्टीमेटली अच्छा मूव यहाँ से दिखा रहा है और हम प्रॉफिट में भी आ गए हैं सिर्फ अकेली ट्रेड के वजह से। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। देखते हैं मार्केट में क्या होता है। मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट की अब इस वाली ट्रेड की मोमेंटम के हिसाब से कि मार्केट काफी ऊपर जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लालच भी नहीं करना होता हमें। अल्टीमेटली इतने लॉसेस की ट्रेड लेने के बाद भी हम प्रॉफिट में आ गए दोस्तों, वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है एग्जिट करने की, मैं एग्जिट करने का प्लान करूं। और दोस्तों आप देख सकते हैं अकेली ट्रेड का लॉस आप देख रहे हैं कितना छोटा है। ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये आप देखिए। और अकेली ट्रेड का प्रॉफिट आप देख रहे हैं कई गुना ज्यादा है दोस्तों, 9 गुना 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है एक ट्रेड में। दैट्स द पावर ऑफ ट्रेड मैनेजमेंट, ऑफ स्टॉप लॉस मैनेजमेंट। मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया गया है और आप देखिए एंट्री पॉइंट की भी ऊपर हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो चुका है। मतलब कि मेरा ट्रेड इतना तो प्रोटेक्ट हो ही चुका है। अल्टीमेटली इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट तो फाइनल हो ही चुका है और इस ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट दिया है हमें और अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट में ही शो हो रहा है। अब क्या ऐसे ही ये हमें प्रॉफिट शो होता रहेगा? देखते हैं दोस्तों क्या होता है ट्रेड। जब तक हम ट्रेड को बुक नहीं कर लेते तब तक आप उस ट्रेड को फाइनल मत मानना, बुक करने के बाद ही पता लगेगा वो। तो दोस्तों मार्केट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरफ आते हुए मैं पोजीशंस को एग्जिट करने के लिए भी रेडी हूँ अगर मार्केट ने हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर दिया तो। अचानक से अगेंस्ट में मोमेंटम आया है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट ही होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम हिट कर देंगे। इतनी ट्रेड लेने के बाद, लॉसेस लेने के बाद भी हम प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आज के दिन गलती तो हम एक्सेप्ट करेंगे कि ओवर ट्रेडिंग हुई है, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। इमोशंस का मिसमैनेजमेंट हुआ है। ट्रेड को दोस्तों हमने क्लोज कर दिया है, मार्केट ने हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर दिया है। अल्टीमेटली हम प्रॉफिट में हमने क्लोज किया है 569 के। कोई दिक्कत नहीं है, छोटा बड़ा प्रॉफिट नहीं होता। सीखने के लिए कितना कुछ मिला, मैनेजमेंट हमने लाइफ सीखी दोस्तों। इन ट्रेड से दोस्तों आपके साथ मैं भी सीख रहा हूं लाइव मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड्स। ये बहुत बड़ी सीख है। फालतू के लेक्चर मत देखो, रियल मार्केट की फ्लक्चुएशंस को देखो जो मैं सिखा रहा हूं। ये फ्लक्चुएशंस आपको रियलिटी में खुद ट्रेड लेके एक्सपीरियंस करनी है, बस वही आपको ट्रेडिंग सिखाएगी। बाकी तो दोस्तों टाइम वेस्ट कितना भी कर, ठीक है ना, वो आपके हाथ में। ऐसी ही वीडियोस के लिए दोस्तों मेरे से कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछिए। और आज के दिन तो दोस्तों बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिला होगा, मुझे खुद आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। क्या सीखने के लिए मिला है? सबसे पहले मुझे ये सीखने के लिए मिला कि बड़े टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जोन के अंदर मार्केट है तो मार्केट वोलेटिलिटी हो सकती है। मतलब बड़ा टाइम फ्रेम तो मना कर रहा है ट्रेड लेने के लिए, मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं भी थोड़ा सा लालच में आ गया और ट्रेड मैंने प्लेस कर दी। दूसरी गलती, मतलब कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं था। दूसरी गलती, मैंने ओवर ट्रेडिंग कर दी और इतनी सारी ट्रेड्स ले ली। ये गलतियां ही तो हैं दोस्तों, हमेशा होती है और होती भी रहेंगी। गलतियां बिल्कुल जीरो पे नहीं आ सकती, बट हाँ मिनिमाइज जरूर हो सकती हैं। कम से कम गलतियां करो, छोटी छोटी गलतियां करो, छोटे छोटे लॉस लो। जब कुछ अच्छा करो तो वो बहुत अच्छा बड़ा होना चाहिए, प्रॉफिट में जो आपको लेके आ जाए। ट्रेड मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, ये है दोस्तों, ये सीखो आप रियल मार्केट। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों आपने क्या सीखा है इस वीडियो में। प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू एवरीवन।